Dear modern stars, today I will teach you about inserting tables. It means how can insert table on web page. Okay, so student, take your computer book and open page number 104 of chapter 7. Name is HTML Advanced Features of HTML. HTML Advanced Features आपका चैप्टर नेम है. पेज नंबर 104 पर आपको ये इंसर्टिंग टेबल्स पॉइंट टॉपिक मिलेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, इंसर्टिंग टेबल. व्हाट इज इंसर्टिंग टेबल? इंसर्टिंग टेबल क्या है? इट मीन्स इंसर्टिंग टेबल्स मीन्स वेब पेज पर टेबल को इंसर्ट करना. हाउ कैन इंसर्ट अ टेबल ऑन वेब पेज? ओके, so firstly I will tell you what is inserting table. It means tables का क्या use है, क्या है. HTML provides a table structure for better alignment और arrangement. टेबल को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डाटा को सिस्टेमेटिक. स्टूडेंट्स, म्यूट योर माइक. म्यूट योर माइक बेटा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है. ठीक है, ओके. सिस्टेमेटिक और उसको ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए हम टेबल को यूज करते हैं. क्रिएशन ऑफ अ टेबल इन HTML इज वेरी सिंपल. HTML में टेबल को क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है. इफ यू हैव टू क्रिएट वन रो एट अ टाइम एंड क्रिएट वन कॉलम एट अ टाइम फॉर ईच रो. ओके, आप एक टाइम पर रो भी क्रिएट कर सकते हैं और कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेब पेज. ओके, ये वेब पेज है और इस वेब पेज को इस फॉर्मेट में, जिस तरह से ये फॉर्मेट दिख रहा है, इस फॉर्मेट में हमें इंफॉर्मेशन को अरेंज करने के लिए किस तरह की कोडिंग करनी पड़ेगी. ओके, इसको हम देखते हैं. सो स्टूडेंट, फर्स्टली यू विल ओपनिंग टैग ऑफ HTML. सबसे पहले आप क्या करेंगे? HTML टैग को ओपन करेंगे. इससे पहले सबसे फर्स्ट वर्क क्या होता है? व्हाट इज फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट वेब पेज? यू नो वेरी वेल. आप काफ़ी समय से जो है वेब पेज को क्रिएट करते चले आ रहे हैं. आप 4-5 डेज हो रहा है आप लोग HTML लैंग्वेज को कंटिन्यू जो है उसको पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप जो है नोटपैड ओपन करते हैं, एक एडिटर ओपन करते हैं जिस पर आप कोडिंग करते हैं. ठीक है, यू नो वेरी वेल. इसको बार बार बताना बहुत ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप नोटपैड ओपन करेंगे. नोटपैड ओपन करने के बाद फिर उसके बाद आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्टली यू विल ओपन HTML ओपनिंग कोड. ओके, ओपनिंग टैग. सबसे पहले आप क्या करेंगे? ओपनिंग टैग ओपन करेंगे. किसका? HTML का. नेक्स्ट हेड ओपनिंग टैग. नेक्स्ट टाइटल ओपनिंग टैग. ओके, इसके बाद आपको जो भी टाइटल देना है उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे. जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है इंसर्टिंग टेबल इन HTML. देखिए जो यहाँ पर टाइटल शो कर रहा है. ठीक है, यहाँ टाइटल को इंसर्ट करने के लिए हेड का यूज करते हैं. उसके बाद टाइटल देते हैं. टाइटल में जो है आपका, आप जो भी इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पर इंसर्टिंग टेबल आपने जो दिया यहाँ पर टाइटल में शो हो रहा है. उसके बाद टाइटल को क्लोज कर देंगे. टाइटल देने के बाद जस्ट आप टाइटल को क्लोज करेंगे और वहाँ पर हेड को भी क्लोज कर देंगे. ओके, उसके बाद जो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किसके लिए? टेक्स्टिंग के लिए. टेक्स्ट को कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, टाइप करना है. ओके, फॉर्मेटिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए. ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे? बॉडी टैग ओपन करेंगे और इसके बाद हम देंगे टेबल टैग. ओके, टेबल टैग के बाद यहाँ पर कैप्शन दिया हुआ है, कैप्शन टैग. ओके, और कैप्शन टैग इट मीन्स कैप्शन टैग में हमारी हेडिंग जो है कुछ डिफरेंट टाइप्स में दिखाई पड़े. तो यहाँ पर हमने लिख दिया है जो भी हेडिंग देनी है, फ्रेंड्स डिटेल्स. हम किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं? फ्रेंड्स डिटेल्स रिलेटेड. उसके बाद हमने क्या किया? कैप्शन को क्लोज कर दिया. टेबल के बाद कैप्शन को हमने क्लोज कर दिया. ओके, अभी हमारी टेबल कंटिन्यू चलेगी. कैप्शन क्लोज हुआ है सिर्फ. ओके, इसके बाद TR. जैसे आपको पहले भी बताया गया है, TR किसके लिए है?
टेबल रो के लिए, टीडी किस लिए है, टेबल डाटा के लिए, और टीएच किस लिए है, टेबल हेडर के लिए। ओके, और कैप्शन किस लिए, टेबल कैप्शन के लिए, हेडिंग के लिए। ओके, चलिए। ओके, टीआर, टीएच, टीएच मीन्स जो है आपको जो भी हेडर, टेबल हेडर इंसर्ट कराना है तो वहां पर आप टीएच यूज करेंगे। इट मीन्स आपको रो 1 बाई 1 जो है इंसर्ट कराना है, उसके लिए टीएच यहाँ पर दिया गया है नेम, टीएच को क्लोज कर दिया गया है। फिर इसके बाद टीएच दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, टी आर के थ्रू क्या हो रहा है, ये रो इंसर्ट जो है आपका टेबल रो, यानी कि रो इंसर्ट हो रही है। तो आपने फर्स्ट टी आर टैग ओपन किया है, इसमें आपने टी एच दिया हुआ है, इसमें आपने क्या किया, नेम, आप नेम इंसर्ट करेंगे। ओके, टी एच किस लिए है, टेबल हेडर के लिए या हेडर सेल के लिए। ओके, टी एच, ओके, एक सेल देने के लिए टीएच यूज करते हैं। टीआर के थ्रू तो आप रो को डिफाइन कर रहे हैं और टीएच से आप सेल को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो टीआर दिया आपने, फिर इसके बाद आपने टीएच दिया और वहां पर लिख दिया नेम, यहाँ इसके बाद टीएच को क्लोज कर दिया, यानी नेम का जो सेल है उसको क्लोज कर दिया है। उसके बाद आपने सेकंड दिया है टीएच, नेक्स्ट सेल आपने दिया है टीएच टैग ओपन करके एड्रेस, उस सेल को भी क्लोज कर दिया। नेक्स्ट आपने टीएच टैग के थ्रू दिया है टेलीफोन नंबर और इसको भी यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया, इस रो को क्लोज कर दिया। ओके, नेक्स्ट, यानी कि ये रो जो है, ये रो कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट रो इंसर्ट करनी है, जिसमें लिखना है दिव्या, मुंबई और टेलीफोन नंबर। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया है, टी आर। ओके, टी आर, अब हम यहाँ पर टी एच यूज नहीं करें क्योंकि हमको हेडिंग नहीं देना है। ठीक है, हमें जो है यहाँ पर हम टी डी टैग ओपन करेंगे और उसमें हमने दिया दिव्या, ये सेल इंसर्ट करने के लिए होता है, लेकिन ये डाटा, यानी कि जो भी हमें डाटा इंसर्ट करना होता है उसके लिए, हेडर सेल के लिए नहीं होता है टी डी। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद टी डी दिव्या और हमने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। नेक्स्ट, मुंबई, टीडी के थ्रू क्या हो रहा है, आप सेल इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हेडिंग सेल उसमें आपने देखा था डार्क कलर में शो कर रहा है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो भी सेटिंग उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट शो कर रहा है। यानी डाटा को एंटर करने के लिए हम टीडी यूज करते हैं, सेल क्रिएट होती है। तो यहाँ पर दिया गया मुंबई और यहाँ पर मुंबई का जो सेल है उसको क्लोज कर दिया गया। फिर टीडी टैग ओपन हुआ और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया गया है, यहाँ पर भी जो है सेल को क्लोज कर दिया गया है और इसके बाद इस रो को क्लोज कर दिया गया है टी आर क्लोजिंग टैग के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट रो हमको चाहिए, टी आर से रो इंसर्ट करते हैं ना, तो टी आर दिया हुआ है, टी आर टैग, नेक्स्ट टी डी टैग। ओके, इससे आप सेल इंसर्ट कर रहे हैं, डाटा टाइप कर रहे हैं, युवराज आपने यहाँ पर टाइप किया और इस सेल को यहाँ पर क्लोज कर दिया। नेक्स्ट, टी डी के थ्रू उत्तराखंड, इसको भी क्लोज कर दिया टी डी क्लोजिंग टैग के थ्रू। फिर टी डी आपने दिया हुआ है डाटा को एंटर करने के लिए, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर लिखा और इसको भी क्लोज कर दिया। इसके बाद आपने इस रो को भी क्लोज कर दिया टी आर क्लोजिंग टैग के थ्रू और लास्ट में आपने टेबल को क्लोज कर दिया, क्योंकि हमें इससे लॉन्ग टेबल नहीं बनानी है, इतनी ही टेबल को बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर टेबल क्लोज हुआ है और इसके बाद यहाँ पर बॉडी टैग है उसको भी क्लोज कर दिया गया है और लास्ट में हमारी जो लैंग्वेज, जो हमें वर्क करना है वो सारा वर्क कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट में हमने HTML लैंग्वेज के ओपनिंग टैग को भी क्लोज कर दिया है। सबसे स्टार्टिंग में ओपन हुआ था, सबसे लास्ट में ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। आप कंटिन्यू उसको यूज करते चले आ रहे हैं। ओपनिंग टैग आप सिंपल टैग यूज करते हैं, क्लोजिंग टैग में आपके साथ स्लेस भी लग जाता है और जो भी यहाँ पर टैग में जिसका भी टैग यूज करेंगे, सपोज दैट जैसे HTML का टैग ओपन हुआ है तो यहाँ पर HTML के टैग को क्लोज करने के लिए जो भी ओपन करेंगे उसको हम क्लोज करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया है कि कैसे हम टेबल को इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो फॉर्मेट शो हो रहा है टेबल को, जिसमें फ्रेंड्स डिटेल्स बनाया गया है। सपोज दैट इसमें दिव्या है, युवराज है, हम थर्ड नेम और इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है,
कोई भी नेम सपोज दैट इंसर्ट करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया राम, और इसके बाद सुल्तानपुर, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया मैंने 2, 5, 6, 7 जो भी है एक्सेट्रा। इसको भी हमें ऐड करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये TR क्लोज हुआ है, ओके, ये क्लोज हो गया। टेबल क्लोज नहीं करना, टेबल के क्लोज करने से पहले आपको क्या करना है, TR टैग जो है उसको ओपन करना होगा, ओके, और उसमें TD टैग भी ओपन करना होगा, और उसमें आप लिख देंगे राम, ओके। इसके बाद इस TD टैग को, ये जो TD टैग है, ओके, इसको आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे, जिससे ये सेल क्लोज हो जाएगी, जो राम की सेल है ना वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद फिर से आप टैग देंगे TD, ओ सॉरी, ओके, TD ओपनिंग करेंगे, क्लोजिंग नहीं करेंगे, ठीक है, TD, और इस यहाँ पर आपने लिख दिया सुल्तानपुर। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ, इसको क्लोज कर दिया ना, ओके, हाँ, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सुल्तानपुर, सॉरी, हाँ, ये TANPUR सुल्तानपुर, ओके। इसके बाद फिर से हम इस ये जो TD टैग है इसको हम क्लोज कर देंगे, TD क्लोज कर दिया। फिर हम ओपन करेंगे TD, और हमें जो भी नंबर लिखना 5, 6, 7, 8, ओके, जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है उसको लिखने के बाद हम फिर इस TD को भी क्लोज कर देंगे, और इसको क्लोज क्योंकि हमें 3 ही डाटा एंटर करना है। इसके बाद हम TR जो रो को इंसर्ट करने के लिए इसको हम क्लोज कर देंगे, ओके। इस तरह से आपकी एक लाइन और इंसर्ट हो जाएगी जो अभी मैंने बताई थी। उसके बाद सेम जैसे टेबल क्लोज हुआ है, बॉडी क्लोज हुआ है, HTML क्लोज हुआ है, ऐसे ही होगा, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग्स, ओके, यानी कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं टेबल टैग्स के। इन HTML table has many attributes which can be added to table TRTD टैग, ओके। इसमें आप एट्रीब्यूट और क्या क्या कर सकते हैं, अलाइन भी सेट कर सकते हैं, लेफ्ट हुआ, राइट, सेंटर, ओके। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है, राइट अलाइनमेंट के लिए, इट मीन्स पर इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप बिजी कलर भी कर सकते हैं, बिजी कलर इट मीन्स आप टेबल में भी बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं, बॉर्डर को भी कलर्स कर सकते हैं, बॉर्डर, ओके। एंड ये थिकनेस बॉर्डर देने के लिए मैंने, इट मीन्स, तो ये तो हो गया आपका बिजी कलर, मीन्स आपने कलर दे दिया। बॉर्डर एंड के थ्रू जो है वो आप क्या करेंगे, बॉर्डर की थिकनेस को सेट करेंगे कि आपको बॉर्डर किस टाइप का चाहिए। उसके बाद बॉर्डर कलर के थ्रू आप बॉर्डर के कलर को सेट करेंगे, बॉर्डर कलर डार्क, इससे बॉर्डर शेडो आ जाएगा, ओके। एंड सेल पैडिंग, अगर सेल पैड लाना चाहते हैं तो वहां पर सेल पैडिंग। तो ये सारे ऑप्शन जो है ना, ये एट्रीब्यूट है कि कुछ और भी आप क्या फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेबल में। सेल स्पेसिंग, कितनी स्पेस चाहिए आपको, एंड वॉलिग्न, टॉप, बॉटम, मिडिल, यानी कि जो सेल है कंटेंट आपका कहाँ शो होना चाहिए, ओके। कंटेंट जो है वो कहाँ शो होना चाहिए, इसको इसलिए यूज करते हैं विड्थ के थ्रू आप उस जो है चौड़ाई, विड्थ जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। सो ये हो गए हैं आपके एट्रीब्यूट्स। टेबल टैग्स में आप क्या क्या और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि हाउ कैन इंसर्ट टेबल ऑन वेब पेज पर हम टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। एंड अबाउट टैग, टेबल टैग, TR टैग, ये किस लिए यूज होता है, रो को इंसर्ट करने। तो जो रो जब इंसर्ट करते हैं तो कॉलम ऑटोमेटिक आपका कॉलम इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। TD ये टेबल डाटा के लिए, TH अगर थोड़ा सा आप डार्क हेडर सेल चाहते हैं देन यू विल यूज TH ओपनिंग टैग, ओके। कैप्शन जो है वो हेडिंग देने के लिए होता है, टेबल कैप्शन को देने के लिए होता है।
और ये जितने भी अलाइन देना, बिजी कलर देना, बॉर्डर कलर देना, बॉर्डर कलर डार्क होना चाहिए, इनमें शेडो आना चाहिए, सेल पैडिंग देना, सेल स्पेसिंग देना, एंड वॉलिंग देना, जिसमें आपने टॉप बॉटम मिडिल कहाँ पर आपका कंटेंट आना चाहिए, और आपको रो की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे टेल यू हाउ कैन इंसर्ट टेबल विद बॉर्डर। जैसे ये इसके बॉर्डर शो हो रहा है, तो इस तरह की टेबल हम कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैं आपको ये बताऊंगी। उसके बाद रो और कॉलम टैक्स के बारे में भी अभी आपने आज जो है रो इंसर्ट करना आपने सीखा। ओके, नेक्स्ट डे और भी इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हम क्या क्या चीज़ें वेब पेज पर इंसर्ट करा सकते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। ओके, हम आपको पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। सो इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू मैम। ओके बेटा।